तो यहाँ दास का जो उद्देश्य है कि वो अब जो पहले इस ज्ञान को ढंग से समझा नहीं, अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आप तो समझ रहे हो, साथ के साथ सब प्रमाण देख कर आते हो, तो आप डगमग नहीं हो सकते। लेकिन उस समय अभाव हमारे सामने ये था कि दास को इन सदग्रंथों में यह परमात्मा का बताए ज्ञान वाली सच्चाई प्राप्त नहीं थी, ज्ञान नहीं था। 2001 में परमात्मा ने प्रेरणा की इस दास को। कबीर साहब का एक अमर वाणी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो याद आई कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब यह बात खटकी प्रेरणा दाता की है, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दरजीव का वो आप बगल हो जा। एक प्रेरणा हुई क्रोथा आश्रम के अंदर दास पहले घर घर में सत्संग करता था, फिर इतना अधिक हो गया था सत्संग, घर घर में नहीं कर पाया था। एक एक दिन 5-5 4-4 जगह पाठ शुरू हो जाते थे। फिर एक सामूहिक भक्तों ने एक आश्रम और अपना खरीद लिया, किसी ने दान में दे दिया, जैसे भी दान से, तो उसमें हम रहने लगे। फिर प्रेरणा हुई कि कोई परमात्मा ऐसी दया हो, आपके ज्ञान का कोई और साथ समर्थक मिल जाए, जैसे वेदों में हो, उसके बाद गीता जी में हो, पुराणों में ये प्राप्त हो जावे, तो अपना आपके हिंदू धर्म के कम से कम भक्त मान जाए, आपको आपका ज्ञान स्वीकार कर ले। तो परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो ये बात खटकी कि वेद भगवान की का भेद है, परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मेरी महिमा गा रहे हैं वो। तो वेद तो हमने कभी देखे भी नहीं थे, वो किस टाइप के हैं, कैसे हैं। तब तक गीता हम पढ़ा करते थे तो ये भी सुना करते थे कि सभी सदग्रंथों का सारभूत है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दास ने जब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पहले तो इतना बिजी शेड्यूल था, फिर आश्रम में रहने से कुछ हल्का हुआ तो समय मिला मुझे, उसमें देखा कि गीता ज्ञान दाता खुद कहता है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दास की ऐसी स्थिति होगी जैसे भूखे न भोजन मिल जाए, निर्धन न धन मिल जाए, ऐसी स्थिति होगी। जो फूला नहीं समाओ है भगवान, आपने सारा खजाना भी रखा है इसमें आपका ही। उसमें सारा नए सिरे से गीता जी का अनुवाद किया, जिसको गहरी नजर गीता में आपके पास उपलब्ध है, परमात्मा के ज्ञान के आधार से उसका अनुवाद किया। जो सब अनुवादकों ने गलत कर रखा है, अक्षरों का अनर्थ कर रखा है अर्थों के। जैसे अनुत्तम माने चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अनुत्तम माने उत्तम माने गुड, अनुत्तम माने बैड, और ये कहे अनुत्तम माने जिससे उत्तम कोई और ना हो। जैसे उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने पास, बच्चा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, और अनुत्तीर्ण लिखा हो किसी के पीछे और वो नौका में सबसे उत्तम पास हो गया हो, पीटे जा छाती पास तो टट्टू हो गया तू। तो वो भूल इन रखी बालकों वाली बातें। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञान दाता तो कहता है मेरी ये ज्ञानी आत्मा नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन इनको तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत नहीं मिला, इस कारण से मेरे वाली अनुत्तम साधना में ये गति में लीन रहे। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन ये परियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मेरे सत्र का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और जो अंतिम सांस उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम सांस शरीर छोड़कर जाता है, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम ब्रह्म का मंत्र है। इस सरपुरुष का गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, और ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि इसलिए तो अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक
5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्पष्ट कहता है गीता ज्ञानदाता, तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। अब जब तक जन्म मृत्यु है, जैसा कर्म वैसा ही भोगना ही पड़ेगा इसकी शरण में रहने से, तो सुख काहे को। तो यहां तीसरी बताया है कि टुणक जैसे ऋषि, बड़े बड़े महापुरुष ये हैं तो नेकात्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिला जो पूर्ण परमात्मा की महिमा बताने वाला हो, जिस कारण से ये मेरे वाली ही गति में, अनुत्तम गति में स्थिर रहे। अनुत्तम माने घटिया, गति बेकार की, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटता नहीं, जैसा कर्म है वो सारे भोगने पड़ेंगे, नरक भी, स्वर्ग भी, गधे भी, कुत्ते भी, सारा बनना पड़ेगा, फिर घटिया ही है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। स्पष्ट कर रहा है कि किस कारण से अनुत्तम गति में रहे। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के उपासकों को रिजेक्ट किया है। उसके बाद कहा कि ये मुझे भी ना बचते और मेरी भक्ति करते हैं तो 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन तीनों को भी रिजेक्ट करता है ये, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। उत्तम ज्ञानी जो है वो ज्ञानी श्रेष्ठ है, और उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत ना मिलने से फिर कहता है मेरे वाली ही घटिया अनुत्तम गति में श्रेष्ठ स्थित रहे। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में ये स्पष्ट होता है, गीता ज्ञानदाता कह, पहले तो ये कह रहा है 12 से लेकर 15 में कि ये तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते, मेरी भक्ति नहीं करते। अपनी के विषय में कहता कि 4 प्रकार की करते, और उसमें बताया दिया ज्ञानी ही मुझे पसंद है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समझकर वो साधना करते हैं, लेकिन वो रह गए मेरे वाली अनुत्तम गति में। क्या कारण क्या था बता रहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं ब्रह्म की, अन्यथा वो और पूजाओं पर लगे रहते हैं, नीचे के देवताओं की या अन्य क्रियाओं पर करते रहते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत के जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी भक्ति करता है, ज्ञानी मुझे प्रपद्यते मेरी भक्ति करता है। लेकिन वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव का अर्थ होता है सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब ब्रह्मांडों के ऊपर हो, वो वासुदेव है। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, श्री कृष्ण जी तो वासुदेव के बेटे थे, पुत्र थे, और वासुदेव उसके पिता का नाम वेदों से ही रखा गया था, क्योंकि जैसे हम चांद रखते अपने बच्चे का नाम, किसी का सूरज रख लेते हैं, तो वो चांद और सूरज थोड़े ही ये, तो इसी प्रकार वो वासुदेव नाम था, वासुदेव का पुत्र था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो श्री विष्णु जी था, श्री विष्णु जी थे। और विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोक पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर केवल एक विभाग का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, ये वासुदेव नहीं है। और इसका जो ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये 2 पुरुष बताए, सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष स्वामी है, और 7 संग ब्रह्मांड का अक्षर पुरुष है, वो भी वासुदेव नहीं है, केवल इतना ही स्वामी है, इतना ही व्यापक है, इतना ही वो वासुदेव है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर। वो 3रे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वास्तव में वासुदेव।
और वही गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से 18 में जाएगी 62वें श्लोक में, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि ये बताने वाला संत कि वासुदेव सर्वमिति, कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सबका पापनाशक है, वो ही सबको मोक्ष देने वाला है, वो सबकी उत्पत्ति करने वाला है और केवल वही उपास्य है। उसको इष्ट रूप में उपासना उसी की करनी चाहिए। तो ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो इन्होंने बैठा रखा था सारा। अच्छा, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और ये अज्ञानी अनाड़ी हमारे गुरु धर्म गुरु कहते हैं ना, अपने विषय में कह रहा आ जा, कोई बात ही। फिर जान का की अर्थ कहता है जो आजा बैठी हो तू सुखी शरण में, वो खुद पहले ही था। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा कि मैं आपकी शरण हूं और मेरी बुद्धि अब काम करना बंद करेगी, मेरी अकल काम नहीं करती, जो हमारे हित में हो आप हमें बताओ, आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य। अर्जुन कह रहा मैं तो आपकी शरण पहले ही हूं। तो यह 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये विचलित हो गए। उसका मूल संस्कृत मूल पाठ ऐसे है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा सच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जो साधना तू कर रहा है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहता पुरा। ओम तत्सत, ओम इस सरपुरुष का ब्रह्म का है और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये तत् है अक्षर पुरुष का मंत्र है और सत भी सांकेतिक है, जिसको सार नाम कहते हैं। ये परम अक्षर पुरुष का, उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहाँ इसने बताया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि जो तू सही संत तुझे मिलेगा तत्वदर्शी, वो 3 मंत्र की उपासना देगा। उसमें जो मेरे सतर की भक्ति है ओम नाम की, वो मुझे त्याग दे। अब हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम के जाप को ब्रह्म लोक में खत्म कर देते, इसकी कमाई को, इसकी भक्ति को, और अपना वहाँ पुण्य समाप्त करके 84 लाख योनियों में गिर जाते थे, अपना धन नाश करके हम निर्धन हो जाते थे। तो अब ये कहता है यदि तुम उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ओम नाम की पूजा मुझे छोड़ देना, ये विधान है। फिर कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर के जो धार्मिक क्रियाएं तूने की है, क्योंकि यज्ञ हवन जो हम धर्म करते हैं और ओम नाम का जाप, ये हम यही छोड़ेंगे, इसको देंगे और अपना संसारिक लाभ हमें यहाँ मिलता रहेगा। फिर जो तत् और सत मंत्र के जो कमाई है ये आगे लेकर चलेगी आपको। तो तत् है जो अक्षर पुरुष का, इसके 7 संग ब्रह्मांडों से हमने गुजरना है, वहां इसका टैक्स देना है, इसकी कमाई वहां दे देंगे। और तीसरा जो सारनाम है सत, जिसको गीता में श्लोक 17 के 23 में कहा है, वो सत, ओम तत्सत, जो सत है वो है सारनाम, वो है परम अक्षर ब्रह्म का, उस सत्य पुरुष का। वो लेकर हमें सतलोक में प्रवेश कराएगा, बर्मा द्वार खोल के। अब जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसने कहा कि मेरे सतर के जितने धार्मिक अनुष्ठान तूने किए हैं तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तो वो मुझे छोड़, मेरे को दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम मानो जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हम पाप कर्मों से बंधे रहते हैं यहाँ पर, जैसे हमने इस कारण ले रखा था, ये नहीं देंगे तो नहीं जाने देगा, तो ऋण दे देंगे, हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे। तो इसका अर्थ ये बनता है व्रज माने जाना होता है, इन सब नाड़ियों ने आना किया हुआ है। तो ये बैठा इन्होंने अज्ञान बना दिया, इस निर्मल ज्ञान गीता जी का अज्ञान बना के धर दिया अपने अनुवाद में। अब जो प्रसंग चल रहा है कि फिर दास ने गीता जी को अनुवाद किया, फिर सोचा कि वेदों को भी देखूं। वेद भी अनुवादित थे, जिसमें महर्षि दयानंद और उसके चेलों ने फिर ये किए, और था श्री राम शर्मा, इन कईयों के अनुवादकों के दास ने वेद पढ़े, क्योंकि मूल ज्ञान दास के पास था जो तत्व ज्ञान है।
और इन्होंने इन सदग्रंथों के जहाँ अनुवाद खराब किए वो दास के समझ में तुरंत आ गए। तो फिर वेदों को देखा, वो तिरेगी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।